हमने कभी नहीं कहा कि नहीं लड़ेंगे। पवन सिंह हूं बेटा, मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, वैसे तो पॉलिटिशियन का एंटरटेनमेंट से कोई नाता नहीं होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बड़ा ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का काम है काफ़ी ज़ोरों से चला रहे हैं। उनका मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है किसी भी राज्य के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बड़ा उद्योग है, क्योंकि इससे जीएसटी और टैक्स तो आते ही हैं, लेकिन इससे टूरिस्ट का भी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा उस जगह पे बढ़ जाता है उस सेलिब्रिटी के किए हुए कामों को देखने के लिए। तो इससे हर जगह से प्रॉफिट होता है और शायद इसीलिए फिल्म अभिनेताओं से, फिल्म के एक्टरों से योगी जी का काफ़ी लगाव है और फिल्म के एक्टरों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। आप सबको तो पता होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री से योगी जी का काफ़ी ज़्यादा लगाव है, इसीलिए मनोज तिवारी, रवि किशन जैसे सुपरस्टारों से योगी जी का नज़दीकी तो देखा ही गया था। लेकिन अब योगी जी उतर चुके हैं पवन सिंह के भी सपोर्ट में। पवन सिंह गए हैं फिलहाल राइज एंड फॉल के शो में और योगी जी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता है कि अगर पवन सिंह वहाँ पे जा करके जीतते हैं तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का नाम बड़ा होगा। भोजपुरी इंडस्ट्री जो फिलहाल यूपी में बसा हुआ है उसका नाम बड़ा होगा, इसीलिए योगी जी उतर चुके हैं पवन सिंह के सपोर्ट में। उनका कहना है कि जितने भी लोग हैं अपने राज्य के लोगों को सपोर्ट कीजिए, पवन जी का सपोर्ट कीजिए और उनको जिताइए, ताकि हमारा फिल्म इंडस्ट्री और बड़ा हो और ज़्यादा बिजनेस करे और ज़्यादा हम लोग खुशहाली से रहें। मैं चाहूँगा योगी जी का पूरा बयान सुनिए पहले आप, उसके बाद की बातें सीधे लास्ट में करेंगे आपसे हम। बहुत अच्छे परिणाम वहाँ पे आएंगे। ये मान के चलिए कि लगभग 80 ऐसी सीटें थी जी, विजय की दिशा प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं और मेरा अनुमान है कि लगभग उसमें 65 से 70। आपका नारा है जो इश्तिहारों से पटे हुए हैं अखबार और सब जगह, फ़र्क साफ है, और उसके साथ आपके कार्यकाल की उपलब्धियां और नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां हैं, उनका ब्यौरा दिया गया है और उसकी तुलना लार्जली की गई है समाजवादी पार्टी के क्रियाकलापों से। फिर वो जिनको सोशल मीडिया की भाषा में जुमले कहते हैं, उपयोगी, मोदी, योगी की जोड़ी। और ये भी कहा गया कि जब अमित शाह ने आकर यहाँ ऐलान कर दिया तो वो धुंध भी छट गई कि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर या चेहरे को लेकर जो कुहासा था। क्या संवाद हुआ था लखनऊ और दिल्ली के बीच इसको लेकर? देखिए, राजनीतिक उसमें सुगबुगाहट तो हमेशा होती, फिर राजनीति कैसी जगह सुगबुगाहट ना हो तो। बीजेपी में न पहले विवाद था ना आगे विवाद है। यह परिवारवादी पार्टी भी नहीं, वंशवादी पार्टी भी नहीं, जातिवादी पार्टी भी नहीं। बीजेपी का ही कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा। एक दूसरा, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के अपने लक्ष्य को लेकर काम कर रही है जी। चुनाव के पहले जो कहा था 5 वर्ष में वो करके दिखाया। इस समय फिर जो कहेंगे उसको अगले कार्यकाल में करके दिखाएंगे। आपने अपना मंतव्य स्पष्ट किया। आपकी पार्टी के नेताओं के कुछ सार्वजनिक मंतव्य हैं, मैं उस पर आपकी राय चाहता हूं। आपकी पार्टी में एक नए नवेले नेता आए हैं, गुजरात के नौकरशाह थे अरविंद शर्मा। पिछले दिनों मऊ में एक रैली हो रही थी, आपकी पार्टी के पूर्व सांसद मंच से नारा लगवा रहे थे कि हमारे अगले मुख्यमंत्री कैसे हों, अरविंद शर्मा जैसे हों, और अरविंद शर्मा उनकी पीठ थपथपा रहे थे। क्या हर व्यक्ति मुख्यमंत्री का दावेदार बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? इस तरह की भी बड़ी खबरें चलती हैं कि अरविंद शर्मा को जिस तरह से पैराशूट ढंग से यहाँ भेजा गया, उन्होंने रैलियां की, तो आपको ये पसंद नहीं आया? देखिए, मैं किसी को नापसंद करने वाला कौन होता हूँ? तो आप अरविंद शर्मा, जिस कार्यकर्ता की मेहनत से पार्टी को प्लस होगा, मैं उसका हर एक का स्वागत करूंगा, चाहे वो अरविंद शर्मा हो या फिर डॉक्टर दिनेश शर्मा या फिर केशव प्रसाद मौर्य, चाहे केशव मौर्य हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य। केशव मौर्य जी के साथ आपकी रार को लेकर बड़ी खबरें चलती हैं। लखनऊ के पत्रकार, चौराहे के चाणक्य, लोग ये भी कहते हैं कि इतना तो योगी जी, इससे ज़्यादा तो मुलायम सिंह यादव जी के घर चले गए जितना केशव मौर्य जी के यहाँ नहीं गए, और गए भी तो वो फोटो अपॉर्चुनिटी की तरह रहा। देखिए, जिन लोगों को सत्ता के गलियारों की दलाली से बेदखल कर दिया गया तो उनको कुछ तो मसाला चाहिए, तो वो इस तरह खबरें चलाते हैं। उनको इस मसाले से भी आप वंचित कर देंगे तो बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे, भूखे रह जाएंगे।
इसलिए कुछ उनके खाने कमाने के लिए इस प्रकार के चटकारे चलने चाहिए, और हम भी इसका मजा लेते हैं। अच्छा, आप तक भी खबरें पहुंचती हैं ये? हम भी इसका मजा लेते हैं। तो कभी आपकी केशव मौर्य जी से इस पे बात हुई कि भाई ये लोग ये सब बातें करते रहते हैं? भाई हम लोग तो हमेशा कैबिनेट में मिलते हैं, कोर कमेटी में मिलते हैं, हमारा हर 2 से 3 दिन मिलन होता है, तो इसमें मिलन का मिलने ना मिलने का कहाँ प्रश्न होता है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी, मेरी रिसर्च टीम ने जब इस इंटरव्यू की तैयारी की तो एक स्पष्ट विभाजन दिख रहा था सांसद योगी आदित्यनाथ के बयानों में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों में। जब हम सांसद योगी आदित्यनाथ के बयान देखते हैं तो उसमें वो यूपी के सामाजिक ढांचे पर टिप्पणियां करते हैं, बाबर की औलाद, बजरंगबली, या जो चुनावी मोड में जब मुख्यमंत्री होते हैं परंपरा, धर्म परिवर्तन, योग, हाफिज सईद, ये सब पे बात करते हैं। कई लोग कहते हैं लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थोड़ा सा टोन डाउन कर लिया है, ऐसा है क्या? आपको लगता है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आक्रामकता में बदलाव को लेकर। मैं 2017 के पहले जो था वही आज भी हूँ। अच्छा, पहले सांसद था, आज मुख्यमंत्री हूँ। पहले धर्म परिवर्तन पर कंट्रोल करने की बात करता था, मुख्यमंत्री बनने के बाद उसके लिए एक्ट बनाता हूँ जी। इससे पहले आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को पिछली सरकार वापस लेती थी तो उसके लिए खिलाफ आंदोलन करता था। आज एंटी नेशनल एलिमेंट्स के खिलाफ किस प्रकार की प्रभावी कार्रवाई। उम्मीद है कि आप योगी जी का पूरा बयान सुन लिए होंगे। योगी जी के कहने पे प्लीज़ आप मेरे तरफ से जाइए और पवन सिंह को उस शो में वोट कीजिए ताकि पवन सिंह सच में उस शो को जीते। इसे जीतने के बाद से यही होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया परचम लहरेगा, क्योंकि अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस आज तक एक भी रियलिटी शो विन नहीं किए हैं। हर एक इंडस्ट्री का सुपरस्टार, हर एक इंडस्ट्री का एक्टर जा करके कोई ना कोई रियलिटी शो जीत चुका है, लेकिन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी एक्टर नहीं जीता है। रवि किशन भी बिग बॉस में गए थे, खेसारी लाल यादव भी बिग बॉस में गए थे, अक्षरा सिंह भी बिग बॉस में गई थी, यहाँ तक दिनेश लाल यादव भी बिग बॉस में गए थे, और पावर स्टार पवन सिंह फिलहाल गए हैं राइज एंड फॉल के नाम के एक बड़े शो में। अब पवन सिंह से उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सबको पता है भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम पवन सिंह है, और जिस शो में वो गए हैं वहाँ का सबसे बड़ा नाम भी पवन सिंह ही है। इसीलिए पवन सिंह का जीतने का चांस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। वोट के मामले में तो पवन सिंह को कोई नहीं हरा सकता। अब पवन सिंह अंदर कैसे खेलते हैं, पवन सिंह अंदर किस तरीके से उस गेम को समझते हैं, अब पवन सिंह के ऊपर पूरा डिपेंडेड है लोग कि पवन सिंह कैसे भी करके इस शो को जीते और भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया परचम लहराएं। और इसी वजह से योगी जी भी उनका सपोर्ट करते नजर आए ताकि वो जीते और उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम और ज़्यादा आगे बढ़े। आपको क्या लगता है, अपना राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसी बेहतरीन इन्फो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नए इन्फो के साथ, तब तक ले जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।